देखो बेटे, इप्सिता, अगर रे डायग्राम की आप अगर बात करते हैं तो रे डायग्राम में एक बात का ध्यान रखो कि कोई भी रे डायग्राम हमें लेना है तो एक लाइन तो आपको लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो फोकस से पास होगी, और दूसरी लाइन इस ऑप्टिकल सेंटर से आप ले सकते हो कहीं पर भी, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे होगी। तो आप ये रे डायग्राम हर एक इसी हिसाब से बनेगा, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जो क्लियर होके जाएगी, उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बैंड नहीं होगी। यू आर टेकिंग माई पॉइंट। और इसी से आप रे डायग्राम हर एक का बना सकते हो, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप देखोगे उसके हिसाब से उसका रे डायग्राम बना दे, बस ये है इसमें। अच्छा, कई चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था, ये थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केसेस में कर लो, ये केसेस थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल आप देख लीजिए। मैं छोटा सा न्यूमेरिकल लिखता हूं, आप मेरे को उसका आंसर बताइए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम is 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second. Find its refractive index. अच्छा, इसको निकालो। कई बार कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पूछी जाती है, तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम में दिया हुआ है। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कैसे निकालोगे? एनीवन कैन टेल? इप्सिता? So speed of light upon the velocity. स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट यू कैन यूज। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हो कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। हाँ, तो निकालो ना प्लीज। नंदिनी प्लीज, नंदिनी छाबड़ा, स्विच ऑन योर माइक एंड टेल व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। Shabnam in the class? Yes, sir. Tell me the refractive index in the medium. Sir, 1 minute. देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है, मीडियम में। टेल मी। सर मेरा तो 2 आ रहा है। मनाली? यस सर। यस सर, 2 आ रहा है। सर 2 आ रहा है, 2। 2 ही आएगा। वेरी सिंपल, इट इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸। तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना, ये 2 से कटेगा तो 2 आएगा रिफ्रैक्टिव। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। यस सर। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं आज। क्या पता कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी आ सकता है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस वन। यस सर। नोट डाउन। अच्छा, आई एम मेकिंग वन फिगर टू यू। This is some medium. Ray of light coming like this at an angle of 30 degree. Bending हुआ और ये नॉर्मल है, ये एंगल 45 पे बेंड हुआ। मैं आपसे चाहता हूं इस फिगर के हिसाब से, ये एयर है,
और ये मीडियम है। आई वांट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to medium. Please tell me. With respect to medium. Yes. This figure I have made. देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। आपको दोनों चीज निकालनी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आल्सो विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना। आशीष, आशीष मिश्रा, Yes, sir. कैसे निकालेंगे? So sin I upon किसका निकालना चाह रहे हो आप? किसका निकालना चाह रहे हो? इप्सिता, the refractive index of air. इप्सिता, सर हाउ? सर मेरे को आ नहीं रहा ये वाला। सर मैं बताऊं? कौन? मनाली। साधना, नहीं सर, मनाली। वेरी साधना, यस सर, ये ओके। मनाली, मानवी, मानवी, एनीवेयर मानवी इज देयर? यस सर। हाँ मानवी, कैसे निकालेंगे बेटा? हाउ? प्रगति, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होगा वो तो बड़ा सिंपल है। साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब आई आपको मालूम है साइन 30 अपॉन साइन। प्लीज फाइंड आउट हाउ मच दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सर 1/√2। 1 अपॉन √2। सही बोलो। सर sin क्या था? साइन 30 हाउ मच? कोई मेरे को बता सकता है? एनीवन? अच्छा आई क्या है? आई Incidence, angle of incidence. सर 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। कितना है बेटे? 30 degree. शबनम कितना है? √3 सर। हैं? सर इसका आंसर √3 आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30, साइन का 30। ये है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस? यस सर। साधना यही है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? Yes, sir. विनीशा कहाँ है? विनीशा, यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है?
30 degree. Ipsita, Yes, sir. angle of incidence. Sir, 30 degree है. Melvin, Yes, Melvin, sir. angle of incidence क्या है बेटा? सर 30 ही है. अच्छा, देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाओ. मैं जब सबसे पूछ रहा हूं इसका मतलब समवेयर देयर इज ए मिस्टेक. जब सबसे पूछ रहा हूं विनीता, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा? Oh yes sir. ओ यस सर क्या होता है? अगर आप गलती करेंगे तो कैसे होगा? Sir 60 degree. फिर यहाँ पे यही तो मिस्टेक करोगे आप, इसीलिए तो फिगर बनाया मैंने. Yes sir अब आया. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल से जो एंगल बनाता है दैट इज 60 degree. Yes sir. थोड़ा फिर ओ यस सर. एक बच्चों ने भी सही नहीं किया और सिंगल स्टूडेंट ने नहीं छाटा एक ये गलती है. नाउ यू फाइंड आउट सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलत था. मनाली आपने सोचा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 होगा? सर पहले नाउ यू प्लीज फाइंड आउट. सर मीडियम में वो एंगल 45 डिग्री लिखा है ना, है वो 45 डिग्री लिखा है ना मीडियम में. या नीचे? हाँ हाँ ये 45 है. दिस इज 45. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45. इट इज करेक्ट. एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Tell me, refractive index then? क्यों साइन की वैल्यू क्यों बताएंगे बेटा? यू आर नॉट डूइंग. अच्छा आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है क्या? नहीं सर अभी कराया नहीं, लेकिन No, साइन sir. 60 की वैल्यू √3/2 है. साइन 60 इज √3/2. √3/2 और ये है 1/√2. 1/√2. So you can write √3/2 into √2/1. It becomes √6/2. मतलब ये आपका एक वैल्यू, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट की वैल्यू आपको अगर वो क्वेश्चन में कोई देगा तो रूट की वैल्यू जरूर देगा. यू आर टेकिंग माई पॉइंट? Yes, sir. I am telling one more question. Please note down this question. I will write one more question to you about refractive index, and you have to show me. I rabbit this. I am writing one question. A ray of light of frequency 5 into 10⁻14 hertz passes through a liquid. फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ध्यान रखना. The wavelength of light measured inside the liquid
is found to be 450 into 10⁻⁹ meter. Find refractive index of liquid. Please do. सर Yes. सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, मेरा बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है। अच्छा, मैं रिपीट करता हूं, लिसन इट। ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है लाइट की? 5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज इज पासिस थ्रू ए लिक्विड। वो रे ऑफ लाइट लिक्विड के थ्रू पास होती है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज टू बी फाउंड 450 into 10⁻⁹ meter. Calculate the refractive index of liquid. Calculate the refractive index of liquid. सर 1.33 सर 1.33। 1.33 किसने निकाला ये 1.33? रितिका यस सर। और मेरा भी है। कुशाग्र और यस सर 1.33 है। मतलब सीधा आपको लिक्विड में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आप यूज करेंगे अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द लिक्विड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड कैसे निकालेंगे विनीशा? यस सर। कैसे? इन्होंने सबने बता दिया 1.33 आपने निकाला। इप्सिता यस सर। निकाला? यस सर। सर वेलोसिटी तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आपने क्यों बताया? सॉरी। मेरे को पूछना है ना बेटा। सॉरी सर सॉरी। ओके ओके बेटा। अलीशा, आर यू डूइंग समथिंग? अलीशा, आर यू इन द क्लास बेटा? यस सर। क्या आया कुछ समझ में? 1.33 इन्होंने आंसर इज वेरी मच करेक्ट, पर निकाला कैसे? देखो, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकाल रहे हो तो सिंपल सी बात है, सी अपॉन वी। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो सी तो हमें मालूम है, वेरी सिंपल, 3 × 10⁸। बट ये कैसे निकलेगी वी? वी कैन बी फाइंड आउट व्हाट? वी कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोलो। एफ इंटू लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। दोनों चीज दी हुई है। फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻⁴ और वेवलेंथ दी है 440 × 10⁻⁹। कितना निकलेगी वेलोसिटी? टेल मी हाउ मच वेलोसिटी। आप ऐसे इसमें लिख भी सकते हैं, हाउ मच? 5 × 10⁻⁴ इंटू 450 × 10⁻⁹। ये जो निकलेगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा इसका, लिक्विड का। अनुशिका, यस सर। ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा सीधा। और इट्स आंसर इज कमिंग 1.33। 1.33।
Right, sir? Okay, I am doing one more question. एक फिगर बना रहा हूं मैं. I rub it this one. I am making one figure, a ray of light coming from here, refracted. This angle is 45 degree. And this angle is R. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है इसमें 1.5. व्हाट इज आर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब अलीशा, ये मैं तुमसे चाहूंगा आंसर. बेटा अलीशा, I want the answer from you, बेटा. सर वो ग्लास का क्या लिखा है? मेरे में पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही. ये एयर से आ रही है, यहां पर ये ग्लास है. मीडियम क्या है? ग्लास है. यहां आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है मेरे को. You have to tell angle of refraction. सर वो ग्लास के पास 1.5 है क्या? हाँ 1.5. अच्छा, ये बोर्ड पे क्या नजर नहीं आ रहा है क्या? यस सर, ब्लर है. हैं? अब क्लियर है. आर बताइए मेरे को. शबनम, रेज द हैंड. वेरी गुड. सर इसका आंसर आएगा हाँ सर आप बोलो. 1.2. सर 1.5 अपॉन रूट. क्या? मेरा आंसर तो सर सर 1.5 सर- अपॉन रूट 2. अच्छा मेरे को एक बार बता दो, साइन आर कितना आ रहा है? 1. साइन आर रूट 2 अपॉन 3. रूट में ही बताओ, रूट में बताओ. सर रूट 2 अपॉन 3. रूट 2/3 ये सबका आ रहा है. यस सर. भाई साइन आर तो निकाल सकते हो ना आप. यस सर. एम आई राइट और नॉट? तो पता Yes, है sir. आर कैसे निकालेंगे? आर इज साइन इनवर्स ऑफ √2/3. बस ये आंसर लिखना है आपको. ये चीज मैं बताना चाहता, कभी आ जाए ऐसे इनवर्स फंक्शंस होते हैं, साइन का इनवर्स, साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स, कोज इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ √2/3. केवल ये आंसर लिखना है आपको. दिस आंसर यू हैव टू राइट. ओके. सर व्हाट इज साइन इनवर्स? साइन इन, वो आप ज्यादा मत घुसिए. जब 11th में यू विल फाइंड आउट साइन इनवर्स देयर. ओके. मैंने तो आपको बताया है, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ऐसे निकालना हो तो उसको इनवर्स के रूप में लिख दो. राइट सर? और आप अपना करते रहो. एनी प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग फ्रॉम रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, आप मेरे से फोन से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं आप, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही. और किसी वक्त भी आप पूछ सकते हैं मेरे से. मैं अभी